नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ललिता सखी व्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो यहाँ हो रहा था सुबह सुबह का समय और मैं आ गई थी वॉशरूम की सफाई करने। तो सबसे पहले मैंने बाल्टी को साफ़ किया, जिससे हम रोज तो मैंने सर्फ डाल के बाल्टी को और मग्गे को साफ़ कर दिया है। फिर मैंने मार दिया है वाइपर, क्योंकि सारे में गिल्ला हो जाता है तो गिल्ला भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिएगा, तो मुझे एक मैट भी धोना था जो काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था। और अगर एक चीज़ भी दिमाग में बच जाती है कि ये धोनी है तो फिर तो उसको अब यही चलता है कि आज धोऊं कल धोऊं। तो मैं इसको उठा लाई और इसको मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया और सब डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया। उसके बाद मैं बैठ गई इसमें ब्रश मारने। और ये हाथ से साफ़ नहीं होता, तो इसमें तो कपड़े धोने का ब्रश ही मारना पड़ता है। अगर आप ब्रश मारते हो तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दो थोड़ा सा सर्फ डाल के। तो देखिए गाइज, एक ही बार मैंने एक ही बार में मैंने इसको साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला तो बहुत ही गंदा पानी निकल रहा था, क्योंकि देखो पायदान होते हैं, पैरों में बिछते हैं तो मिट्टी तो थोड़ी बहुत आ ही जाती है और ये गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उसके बाद में सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई मार्केट में, क्योंकि मुझे ग्रोसरी आना था और वहाँ से लेना था थोड़ा सा सामान हो रहा था ख़त्म, जैसे साबुन सर्फ होते हैं और हमारे हैंड वॉश वगैरह ख़त्म हो रहे थे। तो यहाँ मैं सब एक एक करके सामान निकाल रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, सर्फ साबुन ही लेने थे, क्योंकि बाकी सामान तो सब बचा हुआ था। अगर एक भी चीज़ घर में ख़त्म हो जाती है तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके एक एक सामान करके ले लिया। ये ब्लैंकेट मैंने सुबह ही धो लिया था और धो के मैं चली गई थी मार्केट। जब मैंने आके देखा तो ये सूखा बिल्कुल मिला, क्योंकि इतनी धूप हो चुकी है कि थोड़ी सी देर में कपड़े सूख जाते हैं। तो ये मैंने इसकी तय कर दी है। और जो ये हमारा गद्दा था और ये है हमारा गद्दा, इसको हम धूप में बिछा के बैठते हैं। कवर चढ़ा दूंगी इस पर, क्योंकि बिछाने से गंदे हो जाते हैं कपड़े और फिर अच्छे नहीं लगते। ये इसका कवर है। और इस गद्दे का भी कवर मैंने धोया है और ये काफ़ी बड़ा था, तो इसको मैंने काट के एकसार करके मशीन से सील दिया। और उसके बाद ये भी सूख गया, तो इसको भी मैं गद्दे पे चढ़ा रही थी। अगर बिस्तर गंदे होते हैं तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं तो हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल के धो ही देती हूँ गाइज। तो देखिए गाइज, बिल्कुल गद्दा बिल्कुल सेट हो चुका है। और जो तो हर हफ्ते बेड शीट कवर ये भी कुछ भी जो होता है ब्लैंकेट हल्के वाले, तो वो मैं धो ही देती हूँ। तो देखिए गाइज, ये गद्दा का कवर मैंने चढ़ा दिया है और ये बिल्कुल सीलने के बाद ऐसा सेट बैठा है। देखिए गाइज, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और यहाँ मैं दूसरे ब्लैंकेट की भी तय बना रही थी। आप देख रहे हो पीछे ये मेरी अलमीरा है, तो इसमें मैंने एक जगह ऐसी छोड़ रखी है, एक ड्रॉर, ताकि जो हमारे ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं वो इसमें आ जाए सेट होके। और हल्के हल्के कंबल हैं। तो देखिए गाइज, एक खाना मैंने कंबलों का ही बना रखा है। तो इस तरीके से मेरी बेड शीट और कंबल इसमें आ गए। गाइज, ये हैं हमारे एसी के कंबल। जैसे हल्की ठंड हो रही है उसकी वजह से 1 2 3 4 ये हमारी बेड शीट है। और ये मैंने धोए हैं आज सारे। और ये हमारा रोज वाला कंबल है, यहाँ मैंने लगा दिए हैं। ये हमारे बिस्तरों की अलमारी है, एक तरफ से पहनने ओढ़ने की। इस तरीके से जो ये तकिए रखे हैं फालतू, जैसे कोई मेहमान आ जाए तो 4 5 तकिए मैंने फालतू के हैं जो यहाँ पे रखे हैं। इस तरीके से मैंने अलमीरे का एक खाना छोड़ रखा है। बेड में भी जगह नहीं बचती, ये रोज के कपड़े होते हैं तो कहाँ तक रोज बेड खोल लें। तो पहनने का गाइस सारी अलमारी बिगड़ी पड़ी है। तो बज गए थे शाम के 4:30 और समय हो रहा था शाम की झाड़ू लगाने का। तो यहाँ मैंने सारे में, आप सुबह झाड़ू लगाओगे तो शाम को भी लगाओगे तो डस्ट तो निकलता ही है गाइस, इसीलिए घर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए गाइस, बाथरूम का भी गेट खुला हुआ था तो ये मैंने भी बंद कर दिया है। तो यहाँ मैं सारे में करके झाड़ू लगा रही हूँ। ये नहीं पता चलता कि इतना डस्ट आता कहाँ से है। आप सुबह झाड़ू लगाते हो तो भी इतना ही निकलता है, और शाम को लगाते हो तो भी इतना डस्ट निकलता है। यही नहीं पता चलता कि पक्के घरों में भी कहाँ से इतना रेत और मिट्टी आ जाती है। तो दोस्तों, सर्दी तो ऐसे गायब हो चुकी है जैसे सर्दी थी नहीं। अभी तो 13 14 तारीख हुई है और उसी के बीच में इतनी गर्मी आ चुकी है कि बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठा जा रहा है। कपड़े भी बहुत जल्दी सूख रहे हैं। तो ये देखिएगा, इस मौसम का नहीं पता चलता कि कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। ये हमारी प्रकृति का नियम है कि हमें नहीं पता चलता कि कब सर्दी आती है कब गर्मी आती है। 1 दिन 2 दिन में ही पता चल जाता है गर्मी शुरू हो गई है या सर्दी शुरू हो गई है।
यहाँ मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है, अंदर से लेके बालकनी तक। मैं बालकनी में लेके जा रही थी सारा डस्ट। तो देखिए गाइस, थोड़ा बहुत तो डस्ट निकलता ही है। तो यहाँ देखिए ये पत्ते भी आ जाते हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो पत्ते भी इसमें झड़ के आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले पतझड़ हुई है तो जो सब पत्ते। तो गाइस सुबह तो झाड़ू लगाई है 10 बजे और शाम के बज रहे हैं 4 और अभी भी देख लो कितना कूड़ा निकला है, कितने झाड़ू। पूरे दिन में नहीं पता चलता कहाँ से इतना डस्ट आ जाता है, तो इसलिए शाम के टाइम झाड़ू ज़रूर लगानी पड़ती है ताकि घर अच्छा साफ़ सुथरा दिखे। तो अब मैं आ गई थी किचन में और जो सामान मैं ग्रोसरी से लेके आई थी वो मैं डब्बे में भर रही थी। आपको तो पता है कि किचन के डब्बे कितनी जल्दी खाली होते हैं। जब हम मसालदानी खोलते हैं तो ये भी खाली लगती है, और जब सामान निमट जाता है तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं सारी चीज़ एक एक करके मसालदानी में और डब्बे में भी भर रही थी। तो मुझे तो ज़्यादा पिसा हुआ धनिया अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो इमरजेंसी के लिए 1-2 पैकेट रख लेती हूँ, वरना तो मैं साबुत धनिया लाके पीसती हूँ। तो ये देखिए गाइस, एक एक करके मैं सारे मसाले इसमें फिल कर रही थी। अगर आप घर में मसाले पीसते हो, आजकल तो देखिए गाइस सुविधा है। पहले इमाम जस्ते होते थे तो भी नमक मिर्च धनिया सब कूटते थे, तो अब तो मिक्सी चल गई है और भी ज़्यादा फास्ट काम हो चुका है। तो इसलिए ज़्यादातर मसाले घर में ही पीसिए अपने, और उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने सारे डब्बे भर के कर दिए हैं तैयार, और यहाँ मैं लगा रही थी कबर्ड में, क्योंकि ये भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो इनको भी मैं एक सार करके लगा रही थी, क्योंकि लगी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे डिनर का भी टाइम हो रहा था, और काम करते करते मैं सोच रही थी कि आज डिनर में क्या बनेगा। तो ये नहीं समझ में आता रोज़ क्या बनाए, तो यही चीज़ चलती रहती है सुबह भी और शाम भी। तो मैंने निकाल ली यहाँ पे दाल मसूर की लाल दाल, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी आज दाल। है राजमा और चना छोले एक जगह मिल चुके हैं, तो इसमें से मैं अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि कल बनाएंगे हम राजमा। तो मैं आज रात को भिगो दूँगी। तो सारे दोनों का पैकेट फट के आपस में मिल चुका है, तो इनको मैं अलग अलग कर रही हूँ निकाल के। ये देखिए सारे चने और इसमें राजमा छोले मिल चुके हैं एक जगह। तो इनको मैं, क्योंकि देखो छोलों का अलग टेस्ट है, राजमे का अलग टेस्ट है, तो इसलिए मैं इनको अलग अलग कर दूँगी। उसके बाद इनको कल बनाऊँगी राजमा। ये देखिए छोले अलग हो चुके हैं और राजमा अलग हो चुका है। इतना राजमा निकला, इतने छोले, दोनों पैकेट फट चुके थे, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। तो छोले छोले में मिला दूँगी, राजमा भिगो दूँगी इसमें और मिला के। तो काफ़ी दिन से आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी मटर ये सब खा खा के तो थोड़ा सा मन भी ऐसा हो जाता है कि कुछ अलग से चाहिए। तो इसलिए हमने शाम को बनाई दाल। और जो भी हमारे फ्रिज के डब्बे, आप कुछ भी निकाल लो तो कोई ना कोई डब्बा इधर उधर हो ही जाता है। तो यहाँ मैं निकाल रही थी धनिया हरी मिर्च अपने दाल के तड़के के लिए। तो यहाँ मैंने 2-3 टमाटर निकाले हैं और थोड़ा सा धनिया और 3-4 हरी मिर्च। दाल मैंने चढ़ा दी है कुकर में, वो अपना सीटी लगा रही है, अपना कर रही है काम, और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये डब्बे वही है गाइस जो मैं फ्रिज में सामान भर के रखती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होता, चाहे आप कई दिन में इसको निकालो। तो ऐसा कैसा ही हरा धनिया देखिए, बिल्कुल वही ताज़ा धनिया है, और ये 3-4 दिन से रखा है इसमें। गाइज आप हमारी पिछली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हो, यही उम्मीद आपसे रखते हैं कि हमारी हर वीडियो पे आप अपना ऐसे ही प्यार बरसाइए और अपना समय हमें दीजिए। तो आपके समय से और आपकी वीडियो देखने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है गाइज। तो आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी रोज़, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों आप कमेंट करना भी भूल जाते हो कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। हो गई थी नेक्स्ट डे की सुबह, तो 2-4 कपड़े रखे थे उनको भी मैं सुखा रही थी दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अब इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो यही थी आज की वीडियो हमारी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब